हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल टाटा मैथ में। आज हम पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको इससे पहले वाले शॉर्ट में आपको बताया था कि घातांक के कुछ रूल्स। तो घातांक के कुछ रूल्स थे, उन रूल्स में से मैंने एक क्वेश्चन उठाया है, घातांक रूप को सरल करना। कोई क्वेश्चन आ जाता है कि घातांक रूप दे रखा होता है और उसे सॉल्व करने की बोलता है, तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे या सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। तो समझिए, हमारे पास दे रखा है घातांक रूप को सरल करो। एक क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास कि घातांक रूप को सरल करो। तो घातांक रूप को कैसे सरल करना है वो हम आज इसमें सीखेंगे। तो देखो कैसे करते हैं। हमारे पास दे रखा है -2 मल्टीप्लाई -2 ये दे रखा है। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो ध्यान रहे, मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास कोई वैल्यू दे रखी होती है, ये बच्चों ये माइनस की है, कोई भी, जैसे मैंने आपको कोई बताया था a⁻m, तो इसका हो जाता है 1/a⁻m, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू होती है और नेगेटिव वैल्यू को अगर नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं तो वो डिनोमिनेटर में चली जाती है और पॉजिटिव हो जाती है। तो हम इसको करते हैं -2 मल्टीप्लाई -2 तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 -3 मल्टीप्लाई, इसको भी मैं लिख सकता हूँ -2 फ्रेंड बच्चों यहाँ ध्यान रखिएगा कि जब आपके बेस सेम होते हैं तो आपकी पावर जुड़ जाती है। जैसे मैंने लिखा a⁻m मल्टीप्लाई a⁻n, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि a⁻m + n, ये ऐसे आपकी पावर जुड़ जाती हैं। तो जब ये पावर जुड़ेंगी तो ऐसे ही ये वाली पावर भी जुड़ जाएंगी। तो 1/-3 है m और n है 4, तो 3 + 4, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि -2⁷। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -2⁻7। तो फ्रेंड बच्चों ये आ गया आपका फाइनल आंसर। तो आप इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका p⁻2 मल्टीप्लाई p⁻−10। तो आपको यहाँ पे भी वही जो फॉर्मूला यूज़ किया था वो याद रखना है कि जब आपके पास बेस सेम हो, क्या सेम हो, बेस बोले तो जैसे कि a⁻m लिखा, मैंने क्या लिखा a⁻m मल्टीप्लाई a⁻−m लिखा, कुछ भी लिख सकते हो। तो इनका क्या होता है, ये दोनों जुड़ जाते हैं, जो आपकी पावर होती है ना वो आपकी जुड़ जाती है, क्योंकि इनके बेस यानी आधार होते हैं वो समान होते हैं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ a, तो ऐसे लिखूँगा m + n, लेकिन n माइनस का है तो इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा आपका m - n। तो ऐसे ही आप उस फॉर्मूले में अपने क्वेश्चन में लगाओगे p⁻2 मल्टीप्लाई p⁻−10, तो यहाँ आप लिखोगे कि p⁻2 - 10, तो आपका आंसर आएगा p⁻−8। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा। इसी को आप लिख सकते हो 1/p⁸। तो बच्चों आज के लिए इतना। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो उसे लाइक करें। थैंक यू। आप हमें कमेंट कर सकते हो, अगर कोई टॉपिक समझ में ना आ रहा हो तो आप उस टॉपिक को भी हमें कमेंट में भेजें, ताकि हम देख करके उसकी वीडियो या शॉर्ट बना करके आपको प्रोवाइड करवा सकें। थैंक यू बच्चों।